अस्सलाम वालेकुम फोर्थ क्लास। कल हम लोगों ने बेसिक HTML को देखा था और HTML टैग्स के बारे में पढ़ा था, और इसके अलावा हमने देखा था कि दो टाइप्स के टैग होते हैं, पेयर टैग और सिंगुलर टैग। पेयर टैग वो टैग जिनका स्टार्टिंग भी होता है और उन्हें क्लोज़ करना लाजिम होता है, और सिंगुलर टैग वो टैग जिनका स्टार्ट तो लाजिम होता है लेकिन उन्हें क्लोज़ करना लाजिम नहीं होता। आज जो है हम देख रहे हैं HTML एलिमेंट्स को। तो HTML डॉक्यूमेंट जो है हमारे पास वो एक टेक्स्ट फाइल होती है जो कि HTML एलिमेंट्स से मिलकर बनती है। HTML एलिमेंट्स हम जो है HTML टैग्स के थ्रू डिफ़ाइन करेंगे। फॉर एग्जांपल हमारे पास जो है HTML एलिमेंट नीचे दिया गया है, इसमें बोल्ड हमारे पास टैग है, और वेब प्रोग्रामिंग को हम एज आ HTML एलिमेंट यूज़ कर रहे हैं, और /b मीन बोल्ड टैग स्टार्ट हमने किया, उसके अंदर HTML एलिमेंट हमने वेब प्रोग्रामिंग लिखा और फिर जो है बोल्ड टैग का क्लोज़ कर दिया। अब जो है HTML एलिमेंट स्टार्ट जो है हमारे पास हो रहा है बी टैग के साथ, और कंटेंट या HTML एलिमेंट जो है हमारे पास वेब प्रोग्रामिंग है, और ये एलिमेंट जो हैं एंड हो रहे हैं /b टैग के साथ। एक दूसरी एग्जांपल अगर हम लें तो ये हमारे पास बॉडी टैग है। बॉडी टैग के अंदर हमने लिखा आई लव, बी टैग स्टार्ट किया डॉक्टर अब्दुल कदीर खान, और बी टैग को बंद कर दिया। तो इसमें हमारे पास आउटपुट क्या आएगी, आई लव, और जो डॉक्टर अब्दुल कदीर खान है, चूँकि हमने इसे बोल्ड टैग के अंदर लिखा है तो ये जो है हमें बोल्ड में मिलेगा। नेक्स्ट हम एट्रीब्यूट्स को देख रहे हैं। एट्रीब्यूट्स जो है हमारे पास बेसिकली करैक्टरिस्टिक्स होती हैं किसी भी ऑब्जेक्ट्स की। तो फॉर एग्ज़ाम्पल हम अगर कोई लाइन लगाना चाह रहे हैं किसी, तो हम अगर उसके साथ उसका कलर स्पेसिफाई करेंगे, उसका साइज़ स्पेसिफाई करेंगे, तो वो उसका एट्रीब्यूट कहलाएगा। इसी तरह अगर हमने एक टेक्स्ट कोई मेंशन किया है और हम उसका साइज़ मेंशन करते हैं और साथ ही साथ उसका कलर भी बताना चाह रहे हैं कि वो रेड कलर में हो, येलो कलर में हो, वाइट कलर में हो, तो वो उसके एट्रीब्यूट्स कहलाएंगे। एट्रीब्यूट्स आर स्पेसिफाइड विद opening tag to provide additional information about an element or object of the document। और हम ये स्पेसिफाई कहाँ करते हैं, जैसे ही हम टैग स्टार्ट करते हैं उसके साथ ही हम कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देते हैं जो कि एज अ एट्रीब्यूट यूज़ होती हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मिसाल के तौर पर अगर हम देखते हैं कि अगर हमने एक हेडिंग लगाई है, अब उस हेडिंग को हम ब्राउज़र के मिड में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, उसके सेंटर में डिस्प्ले करना चाह रहे हैं, तो हमें हेडिंग लगाने के साथ साथ ये भी बताएंगे कि उसकी अलाइनमेंट सेंटर होनी चाहिए। तो अलाइनमेंट जो है उसका एट्रीब्यूट है। नेक्स्ट जो है हम अब बेसिकली देखने जा रहे हैं कि किस तरह से हमने अपना HTML के प्रोग्राम को क्रिएट करना है, उसे सेव करना है, और उसे हम व्यू कर सकते हैं उसके रिज़ल्ट को। तो HTML का कोई भी डॉक्यूमेंट अगर हमने राइट करना है, क्रिएट करना है, तो हम उसे किसी भी टेक्स्ट एडिटर के अंदर क्रिएट कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले जो है हमने HTML डॉक्यूमेंट को क्रिएट करने के लिए नोटपैड को ओपन करना है। नोटपैड को ओपन करके न्यू कमांड जो है फॉर क्रिएटिंग न्यू डॉक्यूमेंट के लिए सिलेक्ट करनी है। टाइप द HTML कोड एंड टेक्स्ट यू वांट टू इंक्लूड। देन हमने अपना तमाम कोड जो कि हम राइट करना चाह रहे हैं वो इंक्लूड करेंगे, और फिर अपने डॉक्यूमेंट को सेव करेंगे बाय सिलेक्टिंग सेव और सेव एज कमांड। द फाइल एक्सटेंशन मस्ट बी HTML और HTML। अब सिंपल मैं आपको बताती हूँ। आप लोगों ने सबसे पहले अपना नोटपैड ओपन कर लेना है। नोटपैड ओपन करने के बाद आपने न्यू डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है, मीन वहाँ पे आपके पास न्यू फाइल आ जाएगी, और फिर जो है अपना कोड जो भी है वो राइट करेंगे हम लोग, और फिर उसके बाद उसे सेव कर देंगे। और जब हम उसे सेव करेंगे, सपोज करें हम अपनी फ़ाइल का नाम टेस्ट रखना चाह रहे हैं, तो हम टेस्ट राइट करके साथ जो है .html लगाएंगे, ठीक है, .html लगा के, और फिर हम उसे सेव पे क्लिक कर देंगे, वो हमारा डॉक्यूमेंट सेव हो जाएगा। नेक्स्ट जो है हम इसका स्ट्रक्चर डिस्कस करते हैं कि हमने बेसिकली जो है कोड राइट किस तरह से करना है। हमारा कोई भी HTML डॉक्यूमेंट होगा, हम जो है सबसे पहले उसका स्टार्ट जो है HTML टैग से करेंगे, ठीक है।
जितना भी हमारा कोड है वो सारा HTML टैग के अंदर लिखा जाएगा। और इस टैग के अंदर HTML से स्टार्ट करेंगे और HTML/HTML से ही एंड करेंगे। अच्छा, फिर इस सेक्शन को मज़ीद 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक हेड सेक्शन का पार्ट होता है और एक बॉडी सेक्शन का पार्ट होता है। हेड सेक्शन के अंदर हम बेसिकली टाइटल और स्टाइल्स, इसी तरह से स्क्रिप्ट्स राइट कर सकते हैं। और जबकि हमारे बॉडी सेक्शन के अंदर जो है तमाम जितना भी हमने अपना ब्राउज़र स्क्रीन के ऊपर जो डाटा डिस्प्ले करवाना होता है वो हम बॉडी सेक्शन के अंदर राइट करते हैं। अब जो है इसमें आप लोग देखें कि हमने जो है HTML के अंदर जब हेड सेक्शन स्टार्ट किया तो उसको जो चीज़ उसके अंदर हमने राइट करनी थी, जैसे मैंने बताया कि अगर आपने अपने वेब पेज का टाइटल देना है तो टाइटल देने के बाद हमने उसको क्लोज़ कर देना है। बाद में हम अपना बॉडी सेक्शन स्टार्ट करेंगे। जो भी कोड हमने इसके अंदर लिखना है वो लिखने के बाद हम अपने बॉडी सेक्शन को भी एंड कर देंगे। जब हमारा सारा कोड एंड हो जाएगा तो हमने अपने HTML डॉक्यूमेंट को बंद कर देना है और फिर उसे सेव कर लेना है किसी भी नाम से, साथ में .html लगा के। अब हम HTML टैग को तफसील से देखते हैं। इसमें ये क्या शो कर रहा है कि बिगनिंग ऑफ HTML डॉक्यूमेंट को ये टैग हमें बता रहा है, ब्राउज़र को बता रहा है कि डॉक्यूमेंट जो है एक HTML डॉक्यूमेंट है। और इसी तरह जो /HTML है वो इंडिकेट कर रहा है कि HTML डॉक्यूमेंट का एंड हो रहा है। और इंटायर HTML डॉक्यूमेंट जो है इनक्लोज्ड होगा HTML और /HTML टैग के अंदर। अब पहले भी मैंने आपको बताया कि इसमें 2 पार्ट्स में इसे डिवाइड किया जाता है। एक होता है हेड सेक्शन जो कि हेड टैग के अंदर आता है, और दूसरा होता है बॉडी सेक्शन जो कि हमारा हेड टैग है। उसमें जो है इंफॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएंगी इन टैग्स के अंदर, और जो HTML डॉक्यूमेंट की वर्किंग के लिए ज़रूरी होती हैं। अब हमारे पास जो है हेड टैग को कौन कौन सी इंफॉर्मेशन रिक्वायर होती हैं, इनमें टाइटल आ जाता है, स्क्रिप्ट आ जाता है, स्टाइल्स आ जाता है और डॉक्यूमेंट डिस्क्रिप्शन आ जाता है। मतलब कि इनमें से हम कोई भी चीज़ हम अपनी हेड सेक्शन के अंदर राइट कर सकते हैं। ब्राउज़र जो है इन कंटेंट्स को, इस सेक्शन के कंटेंट्स को डिस्प्ले नहीं करता हो। अगर इंफॉर्मेशन जो है इस सेक्शन में जो यूज़ होंगी इन दिस सेक्शन इज़ यूज इन द बॉडी सेक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट फॉर डिफरेंट पर्पजेज़। मीन टाइटल तो अगर हम यूज़ कर लेंगे तो वो हमारा वेब पेज का टाइटल बन जाएगा, लेकिन अगर हम स्क्रिप्ट्स वगैरह कुछ इस तरह से यूज़ करते हैं तो उनका जो है एक पार्ट जो है हमारे बॉडी सेक्शन में भी जाएगा, तो वहाँ पे जो इन्फॉर्मेशन होंगी वो उसके अकॉर्डिंग जाके वो उसे डिस्प्ले करेगा। अब नेक्स्ट आता है हमारे पास टाइटल टैग। दिस टैग इज़ यूज टू गिव द टाइटल ऑफ वेब पेज। द टेक्स्ट गिवन एज टाइटल अपीयर इन द टाइटल बार ऑफ द ब्राउज़र विंडो। ब्राउज़र विंडो का जो टाइटल बार होता है वहाँ पे हमारे डॉक्यूमेंट का टाइटल आ जाएगा, और टाइटल डिस्क्राइब व्हाट इज़ द पेज अबाउट। टाइटल बताएगा कि पेज किस बारे में है। और टेक्स्ट फॉर द टाइटल इज़ गिवन बिटवीन। जो टेक्स्ट होगा टाइटल के लिए वो टाइटल और /टाइटल के दरमियान में दिया जाएगा। बोथ ऑफ दीज टैग्स आर इनक्लोज बिटवीन हेड एंड /हेड टैग्स के अंदर दिए जाएंगे। जैसे कि मैंने आप यहाँ पे हमने देखा था कि जो टाइटल है वो हेड और /हेड टैग के बिटवीन जो है दिया गया है। उसके बाद है फॉर एग्जांपल अगर हमने टाइटल पाकिस्तान मैप का देना है तो हम किस तरह से राइट करेंगे, हेड, उसके बाद टाइटल टैग स्टार्ट किया पाकिस्तान मैप और टाइटल टैग को क्लोज़ कर दिया और हेड टैग को भी क्लोज़ कर दिया। उसके बाद आ जाता है हमारा बॉडी टैग। मेन बॉडी जो है ऑफ द डॉक्यूमेंट इज़ डिफाइंड बिटवीन द बॉडी एंड बॉडी टैग। This section of the HTML document contain the information that is browser must display। इस सेक्शन में मैंने पहले भी आपको बताया कि वो वाली इन्फॉर्मेशन होंगी जिन्हें ब्राउज़र ने डिस्प्ले करना है। और several other HTML tags are used between body and body /body tag for formatting the information to display and for other purposes। तो
ये बेसिकली इसके अलावा वो बता रहा है कि हम दूसरी भी इंफॉर्मेशन जो है यूज़ कर सकते हैं इंफॉर्मेशन को फॉर्मेट करने के लिए। अब इसके कुछ एट्रीब्यूट्स हैं जो कि हम बॉडी टैग के साथ यूज़ कर सकते हैं। बीजी कलर मतलब कि इसका बैकग्राउंड कलर जो है पेज का वो स्पेसिफाई करने के लिए। बैकग्राउंड जो है अगर हम पेज के बैकग्राउंड पर कोई इमेज लगाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम बैकग्राउंड प्रॉपर्टी यूज़ करेंगे। एट्रीब्यूट या प्रॉपर्टी एक ही चीज़ है। टेक्स्ट इट इज़ यूज टू स्पेसिफाई द कलर ऑफ डॉक्यूमेंट टेक्स्ट टू बी डिस्प्ले इन द ब्राउज़र विंडो। मीन इसमें कि ब्राउज़र विंडो में जो टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है उसका कलर क्या होना चाहिए। लिंक है अगर हमने बॉडी टैग के अंदर कोई मतलब कि अपने ब्राउज़र में कोई लिंक्स लगाने हैं तो उसके लिए उनका कलर स्पेसिफाई करने के लिए हमने जो है लिंक टैग यूज़ करना है। वी लिंक का मतलब है विजिटेड लिंक। मतलब कि अगर हम लोग देखते हैं कि इंटरनेट पर डिफरेंट लिंक्स आ रहे होते हैं, जब हम उन पर क्लिक कर लेते हैं तो इट्स मीन वो वाला लिंक विज़िट हो जाता है। तो लिंक पर क्लिक करने के बाद जब वो विज़िट हो गया तो उसका कलर अगर हमने स्पेसिफाई करना है कि मैं जब इस लिंक को विज़िट कर लूँ तो इसका कलर जो है चेंज हो जाए, पहले ब्लू था तो ग्रीन हो जाए, तो उसे हम स्पेसिफाई कर सकते हैं। ए लिंक से मुराद है एक्टिव लिंक, मतलब कि वो लिंक जिन पर जो करंटली एक्टिव होते हैं और उन पर क्लिक कर सकते हैं तो उनका कलर अगर आपने स्पेसिफाई करना है तो वो ए लिंक प्रॉपर्टी के थ्रू करोगे। फॉर एग्जांपल टू स्पेसिफाई द बैकग्राउंड कलर ऑफ द पेज एज ग्रीन एंड टेक्स्ट कलर एज रेड। बॉडी जो है कैसे टैग में कैसे राइट करेंगे। बॉडी टैग स्टार्ट किया, बीजी कलर हम कह रहे हैं उसका बैकग्राउंड कलर ग्रीन हो और टेक्स्ट जो है उसका रेड हो। तो हमने ये प्रॉपर्टी बॉडी टैग के साथ ही स्पेसिफाई कर दी। तो इसी तरह अगर हमने कोई इमेज फाइल स्पेसिफाई करनी है मतलब कि उसके बैकग्राउंड के तौर पर सेट करनी है तो हम बॉडी बैकग्राउंड इक्वल टू map.gif इस तरह से हम लगाएंगे। अच्छा, अब एक प्रोग्राम भी हम लोग देख लेते हैं। इसमें वो कह रहा है कि HTML कोड लिखें इन मकसद के लिए कि जिसमें हम टाइटल पेज का दें टेस्टिंग और मैसेज डिस्प्ले करवाएं उसके अंदर वेब प्रोग्रामिंग, मतलब कि ये बॉडी टैग के अंदर लिखे जाएंगे कंटेंट रेड कलर में और टू सेट द बैकग्राउंड कलर ऑफ पेज एज येलो। पेज का बैकग्राउंड कलर जो है येलो हो। तो हम जो है सबसे पहले उसने टाइटल राइट करने का कहा है तो टाइटल जो है हम हेड सेक्शन के अंदर देते हैं। तो HTML हमने अपना डॉक्यूमेंट स्टार्ट किया, हेड सेक्शन के अंदर हमने अपना टाइटल टैग जो है वो लगाया। टाइटल टैग के अंदर हमने टेस्टिंग दिया, उसके बाद हेड सेक्शन क्लोज कर दिया। बॉडी बीजी कलर बैकग्राउंड कलर जो है उसका येलो है, टेक्स्ट उसका रेड है और वेब प्रोग्रामिंग ये वाली चीज़ वो कहता है शो होनी चाहिए बॉडी। अब हमारा रिज़ल्ट कुछ इस तरह से आएगा, वेब प्रोग्रामिंग एंड साथ में हमारा जो बैकग्राउंड कलर होगा येलो होगा और टेक्स्ट का कलर जो है रेड होगा।